गिब्स एनर्जी होती क्या है? क्या होती है गिब्स एनर्जी सृष्टि? यशवर्धन, तो देखो किसी भी सिस्टम के पास कितनी अवेलेबल एनर्जी है यूजफुल वर्क करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? गिब्स एनर्जी। पहले लिखते थे गिब्स फ्री एनर्जी, लेकिन फ्री एनर्जी हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? गिब्स एनर्जी। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें यहां से परिचौक जाना है, जाने के लिए ऑटो में कितने रुपए चाहिए? 20 रुपए, आने के लिए 20 रुपए। तुम्हारे पास 50 रुपए है, कोई भिखारी मिल गया, कितना दोगे तुम? 10 रुपए। क्यों? क्योंकि अगर आपने 10 से ज्यादा दिए तो आपका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। कोई चाहेगा क्या कि मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो? कोई नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा। ठीक है, अब रतन टाटा के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन क्या सारा दान कर देता है? नहीं, उसमें से कुछ पार्ट ही दान करता है, जिससे उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो किसी भी सिस्टम के पास कितनी अवेलेबल एनर्जी है यूजफुल वर्क करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गिब्स एनर्जी। क्लियर है? तो इसे लिख लो तुम लोग। गिब्स एनर्जी में द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अ सिस्टम, the amount of energy available to a system, the amount of energy available to a system, the amount of energy available to a system to do useful work, to do useful work. The amount of energy available to a system to do useful work is known as Gibbs energy. से हम क्या बोलते हैं? Gibbs energy. क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम बात करें गिब्स एनर्जी की, तो ये भी एक क्या होता है? थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन होता है। सो वी कैन नॉट कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिब्स एनर्जी, वी कैन कैलकुलेट चेंज। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन। तो क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ये, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं? एडिटिव इन नेचर। क्या होते हैं? एडिटिव इन नेचर। तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है और स्टेट फंक्शन होता है। सो वी कैनॉट कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिब्स एनर्जी, यानी वी कैन कैलकुलेट चेंज। हम क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन गिब्स एनर्जी। यानी चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या हो जाएगा? जी फाइनल माइनस जी इनिशियल। ठीक है, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल। एक्सटेंसिव में मास पे डिपेंड करती है। हाँ, एक्सटेंसिव है मतलब मास पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करना चाहें, इसे हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें, तो मैथमेटिकली क्या होता है? तो G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। जी इज इक्वल टू H माइनस टी एस। लेकिन ये तो एक स्टेट फंक्शन है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? चेंज। तो अगर हम बात करें इनिशियल स्टेट पे, कहां बात करें हम लोग? इनिशियल स्टेट पे। तो बताओ क्या हो जाएगा? G1 इज इक्वल टू H1 माइनस TS1। टेम्परेचर तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और फाइनल स्टेट पे अगर हम बात करें तो G2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H2 minus TS2। TS2। और इक्वेशन इसे फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, और सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट अगर हम लोग कर ले तो यहां से क्या मिल जाएगा? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा, एंड दिस इज द गिब्स एनर्जी चेंज। ये HTS क्या है? क्या? H माइनस TS। हाँ, H जो है आपका इंथैल्पी है, T जो है टेम्परेचर है, S जो है एंट्रोपी। क्लियर है? ठीक। और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, इस इक्वेशन का नाम है हेल्थ। देख लो इस इक्वेशन का एक नाम है पर्टिकुलर, हो गया इतना? यस।
इस इक्वेशन का एक नाम है हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, एक बार देखिए इसको। हो गया इतना, आगे बढ़े, पॉज कर दो एक बार। हाँ, याद रखोगे, ऐसे इक्वेशन का नाम पूछेगा नहीं, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, ऑन करो, देख कर दी। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। HOLTZ, HOLTZ। ठीक है, अगर हम बात करें तो डेल्टा जी यहाँ पे क्या है देव? डेल्टा जी गिव्स एनर्जी चेंज। हाँ, गिव्स एनर्जी जी। गिव्स एनर्जी चेंज। डेल्टा एच क्या है? Enthalpy change. तो डेल्टा एच आपका इंथैल्पी चेंज, तो लिख लो तुम लोग। डेल्टा एस क्या है? Entropy change. एंट्रोपी चेंज। और टी क्या है? टेम्परेचर। Temperature. तो टी यहाँ पे टेम्परेचर, और डेल्टा एस जो है ये क्या है आपका? एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम लोग स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया थ्रू गिव्स एनर्जी हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लोगे स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया थ्रू गिव्स एनर्जी। ठीक है, तो गिव्स एनर्जी के थ्रू हम लोग स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। इसे साफ कर दो, हो गया सबका? यस। स्वर्धन हो गया। तो स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया हम लोग देख रहे हैं किसके थ्रू? गिव्स एनर्जी के थ्रू हम लोग स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। देखो, तो स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया थ्रू गिव्स एनर्जी, क्योंकि हम लोग इंट्रोपी से सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे रेन की अगर हम बात करें तो रेन क्या लग रहा था आपको कि नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो हम लोग गिव्स एनर्जी के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहले समझ लो कि रिलेशन है, जिसको थोड़ा सा हम डिराइव कर लेते हैं। डेरिवेशन ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना, लेकिन फिर भी देख लो। क्या देख रहे हैं हम लोग? स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया थ्रू गिव्स एनर्जी। स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया थ्रू गिव्स एनर्जी। थ्रू गिव्स एनर्जी। तो गिव्स एनर्जी के थ्रू हम लोग स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो टोटल इंट्रोपी की अगर हम बात करें यूनिवर्स की, तो किसके इक्वल होगी बताओ? इंट्रोपी चेंज सिस्टम और प्लस इंट्रोपी चेंज सराउंडिंग। कोई डाउट है देव? नो सर। टोटल इंट्रोपी चेंज इनवर्स किससे मिलेगा? सिस्टम और सिस्टम प्लस सराउंडिंग सराउंडिंग, यानी सिस्टम और सराउंडिंग की इंट्रोपी जो चेंज होगी वो किसके इक्वल होगी? यूनिवर्स के। और अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें तो इंट्रोपी चेंज हम लोग सिस्टम पे आप रख ले। सराउंडिंग की इंट्रोपी चेंज को अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं Q सराउंडिंग बाई T। क्या लिख सकते हैं? Q सराउंडिंग बाई T। तो Q सराउंडिंग बाई T अगर हम लिखना चाहें यहां से, तो देखो अगर हम लिखना चाहें डेल्टा एस सराउंडिंग को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q सराउंडिंग बाई T। Q सराउंडिंग बाई T। ठीक है, हाँ। और बताओ किसी भी प्रोसेस की अगर हम बात करें, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज किसके इक्वल होता है? इंथैल्पी चेंज। किसके इक्वल? इंथैल्पी चेंज के। ठीक है, यानी कि डेल्टा एच सराउंडिंग बाई हम लोग टी लिख सकते हैं क्या? कोई डाउट है? अब ये तुम लोग बताओ कि डेल्टा एच सराउंडिंग को हम लोग लिखना चाहें, डेल्टा एच सराउंडिंग को
तो माइनस डेल्टा एच सिस्टम के इक्वल लिख सकते हैं। हो जाएगा नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, चेंज, इंट्रोपी चेंज सराउंडिंग के लिए अगर पॉजिटिव है तो सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कोई डाउट है? यानी कि डायरेक्ट हम इसको ऊपर चेंज करना चाहें तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस डेल्टा एच सिस्टम और डिवाइडेड बाय ठीक। बताओ कोई डाउट है तो कर सकते हैं, कोई डाउट है? और ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एस यूनिवर्स के, डेल्टा एस यूनिवर्स के। अब देखो तुम लोग टी से दोनों साइड अराउंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस, लेकिन किसके लिए, यूनिवर्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम और टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच सिस्टम। बताओ कोई डाउट हो तो? इस वाले टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तुम? देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर मान लो माइनस में यहां से कॉमन कर लूं, माइनस यहां से कॉमन कर लूं तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच, देखो तो यहां सब लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा एच अगर सराउंडिंग लिखना चाहे तो किसके इक्वल लिख सकते हैं, डेल्टा एच सिस्टम, और क्यू को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डेल्टा एच से। देखो डेल्टा एस अगर हम लिखना चाहे तो डेल्टा एस क्या होता है, क्यू बाई टी। क्यू बाई टी। अगर डेल्टा एस सराउंडिंग है तो क्यू भी किसका, सराउंडिंग का, टी भी सराउंडिंग का, ठीक है। और आप अगर आप लोग को पता होगा तो हीट एक्सचेंज होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, वो किसके इक्वल होता है, एच, एंथैल्पी चेंज के इक्वल। यानी कि डेल्टा एस अगर हम लोग सराउंडिंग का लिखना चाहें, डेल्टा एस सराउंडिंग का तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टी, और डेल्टा एच सराउंडिंग उसको सिस्टम भी इक्वल रखना है तो साइन क्या कर देंगे, चेंज। यानी कि डेल्टा एच सराउंडिंग को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा एच सिस्टम। अब देखो तो यहां पर रख लिया डेल्टा एच सिस्टम और डिवाइडेड बाय टी, तो हम डेल्टा एच सराउंडिंग को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच सिस्टम डिवाइडेड बाय टी। टी से हमने दोनों साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्या हो गया, टी डेल्टा एच यूनिवर्स, टी डेल्टा एच सिस्टम और माइनस डेल्टा एच सिस्टम। टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस, सॉरी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। माइनस हम लोग कॉमन कर लेंगे, बताओ क्या हो जाएगा, डेल्टा एच, ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस डी डेल्टा एस, प्लस टी डेल्टा एस। अब देखो माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस मिल गया, और इसको हम लोग लिखना चाहें ये डेल्टा जी, यानी कि माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। यानी इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा जी, यानी कि डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस, और यूनिवर्स की जो इंट्रोपी, इसको टोटल इंट्रोपी भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, टोटल इंट्रोपी क्या होगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यानी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो पहला केस हम लोग देखते हैं, समझोगे थोड़ा सा। केस फर्स्ट, अगर हम बात करें फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, इसके लिए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बताओ क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बताओ। तो सिंपल है, बताओ कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब इंट्रोपी चेंज क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा तो गिब्स एनर्जी चेंज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। यानी किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए गिब्स एनर्जी चेंज क्या चाहिए, नेगेटिव। केस सेकंड, केस सेकंड फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस की हम बात करें, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस, तो केस सेकंड फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बताओ इंट्रोपी चेंज क्या होगा फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस,
तो इंट्रोपी चेंज जो होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। गिब्स एनर्जी पॉजिटिव। और गिब्स एनर्जी चेंज फिर क्या होगा आपका? पॉजिटिव। और अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम पे, केस थर्ड, एट इक्विलिब्रियम पे गिब्स एनर्जी चेंज क्या होगी? जीरो। गिब्स एनर्जी चेंज क्या होगी? जीरो। लेकिन इंट्रोपी जीरो नहीं होगी, याद रखना है। अब सिंपल सोचो, बताया था ना भाई 40 रुपए है तो मैं 20 जाने के लिए 20 चाहिए, आने के लिए 20 चाहिए परिचौक से, तो कोई भिखारी मिलेगा तो क्या आप डोनेट करेंगे? क्या नहीं कर सकते। आप इक्विलिब्रियम में हैं, अगर आपने पैसा डोनेट किया तो आपका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए गिब्स एनर्जी चेंज इसमें क्या होगी? जी। नोट कर लो, पॉज कर दो। ठीक, स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया। through delta H and delta S, through delta H and delta S, ठीक है? थ्रू डेल्टा H and डेल्टा S आसान है, समझते चलोगे तुम। पहला अगर हम लोग देखें फर्स्ट, तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे इंथैल्पी चेंज और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एंट्रोपी चेंज। इंथैल्पी चेंज आपकी क्या होगी? नेगेटिव, और एंट्रोपी चेंज क्या होगी? पॉजिटिव। बताओ, जितने भी प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक होते हैं, प्रोसेस कैसे होते हैं? स्पॉन्टेनियस। यानी कि ये भी चाह रहा है कि प्रोसेस हो और ये भी चाह रहा है कि प्रोसेस हो, तो प्रोसेस कैसा होगा? कोई फैक्टर नहीं है जो प्रोसेस को नहीं चाह रहा है कि हो, तो प्रोसेस ऑलवेज क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। एग्जांपल तुम बताओ इसका। तो जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं, जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं सारे क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस। दूसरा देखो, इंट्रोपी चेंज नेगेटिव और एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव। बताओ, कोई ऐसा फैक्टर ही नहीं है जो चाह रहा है कि प्रोसेस हो, तो प्रोसेस होगा क्या? नॉट अकर्स। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा ही नहीं, ये प्रोसेस होगा ही नहीं। एग्जांपल लेना चाहो, रिवर्स कंबशन। कंबशन रिएक्शन को रिवर्स करा सकते हो क्या? किसी से जला के वापस कर सकते हो क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल या नॉट अकर्स। ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें, इंथैल्पी चेंज या एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव और इंथैल्पी चेंज आपका पॉजिटिव। इंथैल्पी चेंज भी पॉजिटिव, एंट्रोपी देखो, समझ लो, पहले समझ लोगे डाउट नहीं रहेगा। लेकिन एंट्रोपी की मैग्नीट्यूड ज्यादा है जबकि इंथैल्पी की मैग्नीट्यूड क्या है? कम है। देखो, एरो ज्यादा बड़ा दिखाने का मतलब, कम छोटा दिखाने का मतलब सिंपल ये है कि जो चाह रहा है कि प्रोसेस हो उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है और जो चाह रहा है कि प्रोसेस ना हो उसकी मैग्नीट्यूड कम है। प्रोसेस कैसा होगा? प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। एग्जांपल बताओ। वेपराइजेशन करो या इवेपोरेशन भी लिख सकते हो। इवेपोरेशन क्या होता है? नदी का पानी जो इवेपोरेट होता है, वेपराइज होता है, वो प्रोसेस कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस कराने जाते हैं। देखो, उसमें हीट आप दे रहे हैं, फिर भी हीट जितना दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा क्या हो रही है? रेंडमनेस उसकी बढ़ रही है। उसकी रेंडमनेस क्या हो रही है? उससे ज्यादा कहीं बढ़ रही है। तो ये प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। फोर्थ, इंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव और इंथैल्पी चेंज भी पॉजिटिव। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, जो चाह रहा है कि फॉरवर्ड में जाए उसका मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन जो चाह रहा है प्रोसेस बैकवर्ड में जाए वो उसकी मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है। बताओ, ये प्रोसेस कैसा हो? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। एग्जांपल बताओ। बॉइलिंग। देखो, बॉइलिंग में क्या हो रही है? रेंडमनेस बढ़ रही है, घट रही है, इंक्रीज हो रही है रेंडमनेस, यानी इंट्रोपी चेंज क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन हीट आप दे रहे हैं ना, तो इंथैल्पी चेंज क्या होगा? ये भी पॉजिटिव। लेकिन प्रोसेस कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस चाह रहा है कि फॉरवर्ड में जाए, जो फैक्टर चाह रहा है कि प्रोसेस हो उसकी मैग्नीट्यूड कम है, और जो चाह रहा है प्रोसेस ना हो उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है। फिफ्थ, इंट्रोपी चेंज नेगेटिव और इंथैल्पी चेंज भी नेगेटिव। इंथैल्पी चेंज भी नेगेटिव। बताओ, अब जो चाह रहे प्रोसेस
ना हो उसकी मैग्नीट्यूड है कम, और जो 4 है प्रोसेस हो उसकी मैग्नीट्यूड है ज्यादा। तो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। बताओ एग्जांपल। रेन। देखो इंट्रोपी क्या हो रही है? घट रही है, रेंडमनेस घट रहा है, गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। लेकिन उससे भयंकर जो है हीट हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। यानी कि जो प्रोसेस चाह रहा है कि जो फैक्टर चाह रहा है कि प्रोसेस हो उसकी मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है। और जो चाह रहा है प्रोसेस ना उसकी मैग्नीट्यूड कम है, तो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट एंट्रोपी चेंज निगेटिव और एंथैल्पी चेंज भी क्या? नेगेटिव। लेकिन इस बार क्या है कि जो चाह रहा है कि प्रोसेस ना हो उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जो चाह रहा है प्रोसेस हो उसकी मैग्नीट्यूड। नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। एग्जांपल बता दो। फ्रीजिंग। देखो रेंडमनेस क्या हो रही है? घट रही है। रेंडमनेस क्या हो रही है? घट रही है। और रेंडमनेस बहुत ज्यादा घट रही है, लेकिन हीट रिलीज तो हो रही है। लेकिन जो फैक्टर चाह रहे हैं प्रोसेस हो, यानी कि एंथैल्पी चेंज जो है, इसमें एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, ये चाह रहे हैं कि प्रोसेस हो, लेकिन जिस हिसाब से रेंडमनेस घट रही है उससे कहीं जो रेंडमनेस घट रही है वो भयंकर घट रही है, जबकि एनर्जी जो रिलीज हो वो बहुत कम है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसा होगा? तो आपसे पूछ लेगा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहुंच करो। तो ये तो लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ है। देखो ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? किसी भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जो एंट्रोपी होती है जीरो होती है एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो लिख लो इसमें, द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, the entropy of pure crystalline substance, the entropy of pure crystalline substance is 0 is equal to 0 यानी ब्रैकेट बना लो, S is equal to क्या हो जाएगा? 0 at 0 Kelvin temperature, at 0 Kelvin temperature, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी हम इसको बोलते हैं, at 0 Kelvin टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे या -270 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी क्या होगी? 0। क्लियर है? नेक्स्ट यहीं पे तुम लोग देख लो, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड, और वीडियो को तुम लोग थोड़ा सा शेयर करते रहोगे अपने दोस्तों को जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज, ठीक है यशवर्धन देव? डेल्टा आरजी नॉट अपने सिस्टर को भी शेयर कर देंगे, क्लास 11 में है ना? ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज डेल्टा आरजी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विवेलेंट, इनमें हम लोग रिलेशन देखें। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, फोर्थ लॉ नहीं है ना? फोर्थ लॉ नहीं, ठीक है, 0th लॉ है तो आपको पढ़ना नहीं है, बस सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज कर दो। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है? तो देखो यहाँ पे एक रिलेशन होता है, डेल्टा आरजी इज इक्वल टू डेल्टा आरजी नॉट प्लस आरटी ln क्यू। ठीक है, ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन कहां से आया, कैसे आया, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये रिलेशन डायरेक्ट होता है, याद आपको रखना है। अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम पे, कहां बात करें? एट इक्विलिब्रियम पे, समझ लो पहले कहां में बात कर रहे हैं? एट इक्विलिब्रियम पे। बताओ गिब्स एनर्जी चेंज क्या होगी? भाई 40 रुपए है, आपको यहां से परी चौक जाना है और आना है, आपके पास 40 रुपए, कोई भिखारी मिला देंगे क्या उसे पैसे? नहीं। आपका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। यानी कि गिब्स एनर्जी चेंज क्या होगी? 0। लेकिन घर पे तो बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज 0 होगी क्या? नहीं होगी क्या बताओ? नहीं। घर में तो बहुत पैसा पड़ा हुआ है ना यशवर्धन। तो
डेल्टा आर जी नॉट क्या होगा, नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर है। और एट इक्विलिब्रियम पे क्यू किसके इक्वल होता है, के इक्विवेलेंट। चेंज करें, ये क्या हो जाएगा बताओ, 0 इज इक्वल टू डेल्टा आर जी नॉट और प्लस आर टी एल एन के इक्विवेलेंट। बताओ कोई डाउट हो तो। यानी कि अगर हम लोग लिखना चाहें यहां से तो डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस आर टी एल एन के इक्विवेलेंट। कोई डाउट है? नहीं। और डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू हम लोग लिखना चाहें तो माइनस 2.303 आर टी एल लॉग के इक्विवेलेंट ये तो हमने निकाल उसमें सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करी थी इक्वेशन। नहीं ये नहीं था, वो डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई नॉट से था। क्या था, माइनस आर टी इंटू 2.303 आर टी लॉग के है, वहां पे था डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई नॉट से। ई नोट सर। क्लियर है ना। अच्छा यहाँ पे नीट में क्वेश्चन आ गया था, देखो तो तुम लोग भी आ जाओगे सर आपने तो बताया नहीं। एल एन के इक्विवेलेंट को हम लोग लिखना चाहें यहां से, तो इसको अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना चाहें तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू e के पावर माइनस डेल्टा आर जी नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर टी। k इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, देखो जब भी लॉग को एक्सपोनेंशियल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ln k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर जी नॉट डिवाइडेड बाई माइनस आर टी, यानी माइनस डेल्टा आर जी नॉट डिवाइडेड बाई आर टी हो जाएगा। और ln को जब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू लिखना चाहे तो ये e के कहां चला जाता है, लॉग कन्वर्ट e के कहां चला जाएगा, पावर में, एक्सपोनेंशियल के पावर में। चार ऑप्शन दे दिया था नीट में, एक माइनस डेल्टा आर जी नॉट डिवाइडेड बाई आर टी जो कि सही है, सही है। एक दे दिया प्लस डेल्टा आर जी नॉट बाई आर टी, एक दे दिया आर टी बाई डेल्टा आर जी नॉट प्लस माइनस के फॉर्म, मतलब कंफ्यूज कर दिया उसको। ठीक है। चार ऑप्शन दे दिया तो आपको ये देख लेना है सीधा यहाँ पे टिक, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक आपका हो गया है खत्म, ठीक है। तो इस पे कुछ प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्योंकि टाइम मुझे लग रहा है ज्यादा हो गया। कर ले क्या एक दो क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग, सर 2 बज गए, पूरे 2 बज गए, पूरे नहीं बचे, 5 मिनट। 5 मिनट है। कर ले एक दो क्वेश्चन कर ले क्या, ठीक है। पॉज कर दो, एक दो क्वेश्चन देख लीजिए। देखो यहाँ पे तो गिब्स एनर्जी पे ये क्वेश्चन है, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी आर इतना एंड इतना किलोजूल। देखो यहाँ पे समझोगे सब पहले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी दे रखा है, कितना 40.63 किलोजूल पर मोल एंड 100 जूल पर केल्विन, ठीक है। बोला है कि गिब्स एनर्जी चेंज की वैल्यू कितनी होगी एट 27 डिग्री सेल्सियस पे, और साथ ही आपसे पूछा है कि ये रिएक्शन जो है पॉसिबल होगा कि नहीं, यानी कि पॉसिबल होने और नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, गिब्स एनर्जी चेंज अगर निगेटिव तो क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा, और गिब्स एनर्जी चेंज पॉजिटिव तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। देखो ऐसे समझोगे सारी। तो सबसे पहले क्या गिवन है बताओ, डेल्टा एच डेल्टा एस। तो इंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एच आपको गिवन है कितना 40.63 किलो जूल पर मोल, जूल में कन्वर्ट कर ले, क्या करेंगे 40.63 इंटू 1000 कितना आ जाएगा 40,000.63। 40630 और जूल पर मोल आ जाएगा। और एंट्रोपी चेंज आपको दे रखा है कितना, तो ये तो जूल में ही है, कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं। कितना है 100 जूल पर केल्विन, सर ऐड हो जाएगा 100 जूल पर केल्विन। अब बताओ गिब्स एनर्जी चेंज आपको टेम्परेचर कितना दे रखा है, देखो 300 केल्विन। टेम्परेचर की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है 273, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो टेम्परेचर कितना मिल जाएगा 300 केल्विन। अब रखें यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सारी चीजें पता है आपको। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है 40630 माइनस टी कितना है 300 और डेल्टा एस कितना है 100, यानी कितना आ जाएगा 40630 और माइनस ये कितना आ जाएगा, 3 पे 4 जीरो लगा देंगे 30,000, यानी कितना आ जाएगा बताओ
कितना आ जाएगा 10 10630 10,630 जूल। अब बताओ ये किसमें मिल रहा है, पॉजिटिव में, और गिव्स एनर्जी चेंज अगर पॉजिटिव तो रिएक्शन पॉसिबल होगा क्या? Yes. नहीं, नहीं। नहीं होगा, यानी क्या होगा, नॉट पॉसिबल। क्या होगा, नॉट पॉसिबल, ये पूछा होता। और गिव्स एनर्जी चेंज अगर निगेटिव आती तो क्या होता, पॉसिबल। पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गिव्स एनर्जी पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी क्वेश्चंस करेंगे इस पे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा शेयर तुम लोग कर दिया करो, ठीक है, अपने दोस्तों को भी, और मेहनत करो, थोड़ा सा टाइम अब आ गया है मेहनत करने का। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉज कर दो, बंद ही करो।